हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जगह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 तक जो होता है उसको शॉर्टकट्स कैसे हम किसी भी नंबर को देखते हुए बता सकेंगे कि वो डिवाइड होगा 2 से, 3 से, उसी टाइप का। ठीक है, तो ये मैं फैक्टर्स और मल्टीपल चैप्टर जो कि RS अग्रवाल का है उससे बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप अच्छे से देखना, अगर आपको समझ में आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 में क्या होता है। ठीक है, तो इसमें मान लिया जाए हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 30। ठीक है, 52, 84, ये सब कुछ नंबर है जिसको कि हम लोग ले लेते हैं। और डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है कि देखिए, ये वंस प्लेस होता है ना, इन सभी में वंस प्लेस तो यही होता है, ये तो आपको पता ही है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है कि जो भी वंस प्लेस जो है, हमको वंस प्लेस को देखना होता है। और वंस प्लेस पे अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैसे नंबर जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं, ये जितने भी नंबर है ये सारे के सारे जो हैं डिविजिबल हैं। किससे? तो 2 से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 में क्या होता है। तो इसके लिए भी हम कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, जैसे कि 6, 4, 7। ठीक है, तो इसमें क्या होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 में कि हम लोग को जितना भी नंबर है सारे को ऐड करना है। ठीक है, तो हम सारे को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सारे को ऐड करने पे आया 17। और अगर ये जो नंबर है वो भी अगर 3 से डिवाइड होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो है वो नंबर 3 से डिविजिबल है, नहीं तो ये नॉट डिविजिबल। तो यहाँ पर इसको परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, और इसी के जगह और कोई हम नंबर ले लेते हैं, 5 और 4। 54 में डिविजिबिलिटी टेस्ट में इसको देखना है कि ये डिविजिबल है या नहीं। तो 5 + 4 हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 + 4 करेंगे, कितना होता है, 9 होता है, जो कि 3 से डिविजिबल है ना। 3 से डिवाइड करने पे आता है ना परफेक्टली रिमाइंडर 0, इसलिए हम ये इसको बता सकते हैं कि ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है। अब देखेंगे 4, डिविजिबिलिटी 4, 4। तो 4 में डिविजिबिलिटी का कुछ फिर से हम वही नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि 9, 8, 6, 5 और 2। हमको इसमें क्या देखना होगा कि वंस और टेंस प्लेस को देखते हैं। इसमें वंस प्लेस और टेंस प्लेस, इसको वंस प्लेस बोलते हैं, इसको टेंस प्लेस। तो वंस और टेंस प्लेस अगर 4 से डिविजिबल हो तो हम उसको कह सकते हैं कि जो भी नंबर है वो डिविजिबल है। तो यहाँ 52 जो है उसको आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, वो 4 से डिविजिबल है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डिविजिबल बाय 4। ठीक है, फिर से कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 61394। इसमें भी हमको क्या करना है, वंस और टेंथ प्लेस को देखना है। और अगर ये नंबर जो है वो डिवाइड हो जाए 4 से तो हम इसको कहेंगे कि वह नंबर जो है डिविजिबल है, वरना नहीं है। लेकिन इसको जब आप कीजिएगा तो ये 4 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये नॉट डिविजिबल। ठीक है, तो आई विश कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो पॉज करके देखना है। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी फॉर 5। तो इसमें इसके 5 के लिए भी हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 65, 190, 175। तो डिविजिबिलिटी फॉर 5 में क्या होता है कि अगर वंस प्लेस पे हमको देखना होता है कि अगर 0 हो और 5 हो, तो हम कह सकते हैं कि वो जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है। या तो 0 होना चाहिए या तो 5। किस प्लेस पे? तो वंस प्लेस पे। तो यहाँ पर वंस प्लेस पे 5 है तो ये डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पर भी वंस प्लेस पे 0 है तो ये भी डिविजिबल है, और यहाँ पर भी 5 है तो ये भी डिविजिबल है। इसी तरह हम इसको नंबर को देखते हुए कह सकते हैं कि जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं
डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6। ठीक है, तो देखिए 6 के लिए भी हम कोई नंबर ले लेते हैं 18। ठीक है, तो हमको इसमें क्या करना होगा, अगर ये जो नंबर है वो डिविजिबिलिटी फॉर 6 में होता है कि अगर जो भी नंबर हो अगर वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी, मीन्स दोनों से होना चाहिए। अगर 2 और 3 से अगर डिविजिबल है तो हम उस नंबर को कह सकते हैं कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे कि 18 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 आएगा, रिमाइंडर हट जाता है। और फिर 3 से भी जब करेंगे तो वो भी आ जाएगा, इसमें भी रिमाइंडर 0। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो भी नंबर है 18 वो 6 से डिविजिबल है, मीन्स 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7। तो उसके लिए भी हम कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 6, 8, 0, 4। तो अब तक हमने जितना भी देखा था तो वो आसान था, उसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाला नहीं था, लेकिन इसमें थोड़ा सा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जो भी पहला जो डिजिट है, वंस डिजिट को छोड़ते हुए जितना भी नंबर है सबको हमको ले लेना है। ठीक है, लिख लिए। और उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, तो जो भी नंबर दिया हुआ रहे इसका 2 गुना नंबर से, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ट्वाइस। 2 से हमको क्या कर देना, मल्टीप्लाई लास्ट वाले वंस डिजिट को। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 × 4 कर देंगे। तो इसको जो आंसर आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल होगा तो हम उसको कह सकते हैं कि वो जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 672। अगर ये 7 से डिविजिबल है तो हम इस नंबर को कह सकते हैं कि जो डिविजिबल है। तो जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये डिविजिबल हो जाएगा। तो इसलिए हम इस नंबर को कह सकते हैं कि डिविजिबल बाय 7। अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8। तो 8 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, तो उसके लिए भी हम फिर एक नंबर ले लेते हैं 7, 9, 1, 5 और 2। इसमें हमको क्या करना होता है कि हमको वंस प्लेस को भी देखना है, टेंस को भी देखना है और 100 प्लेस को भी देखना है। तीनों के जगह को अगर हम डिवाइड कर देंगे, जो भी वंस, टेंस और 100 प्लेस होगा उसको 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर 8 से वो डिवाइड हो जाए, मीन्स रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हमको समझ लेना है कि वो जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए ये जो है पूरी, मीन्स रिमाइंडर जो है 0 आ गया, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी नंबर को देखते हुए कह सकते हैं कि वो जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं 9। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9 क्या होता है कि उसमें भी 3 जैसा ही होता है। 3 में हम क्या करते थे, प्लस करते थे जितना भी नंबर दिया हुआ रहता था। इसमें भी हमको वही करना है। इसमें भी कोई नंबर ले लेते हैं 6, 5, 4, 0, 3। हमको इसमें भी क्या करना है, 9 में भी सारे नंबर को प्लस कर देना है। मीन्स इसमें थोड़ा अलग है कि हमको उसमें किससे, उसको 3 से डिवाइड होना चाहिए था, इसमें सिर्फ 9 से डिवाइड होना चाहिए प्लस करने पे। तो इसको जब प्लस करेंगे हम तो जितना भी आंसर आएगा 18 आया। अगर ये जो नंबर है वो अगर 9 से डिविजिबल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। फिर से इसी तरह का कोई और नंबर ले लेते हैं 751। इसको हमको जोड़ देना है। अगर ये जोड़ने पे हम लोग का जो है, जोड़ने पे जैसे कि अगर ये 13 है, अगर ये डिवाइड हो जाए 9 से तो इसको बोलेंगे डिविजिबल है। नहीं, अगर डिविजिबल नहीं हो तो ये नॉट डिविजिबल। और ये क्या था, डिविजिबल। क्यों, क्योंकि ये इसका रिमाइंडर जो है 0 आ गया था, मगर इसका नहीं आएगा। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10। तो 10 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि इसमें वंस प्लेस पे कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, सिर्फ 0 होना चाहिए। तो कोई भी नंबर ले लेते हैं 60, 75, 90, 100, 197। तो इसमें देखिए हमको क्या बोला गया है कि वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए। अगर वंस प्लेस पे 0 नहीं है तो वो 10 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ 0 है तो ये जो नंबर है ये डिविजिबल होगा।
ये जो नंबर है यहाँ पे वंस प्लेस पे 5 है, इसलिए ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए वंस प्लेस पे 0 है, इसलिए ये डिविजिबल होगा। यहाँ पर भी वंस प्लेस पे कितना है, 0 है, इसलिए डिविजिबल होगा। यहाँ पर वंस प्लेस पे 7 है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा। तो आज हमने क्या देखा, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 से 10 तक किया। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होने पे हम लोग कोई भी नंबर को डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल, जो भी नंबर हो किससे नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।